ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने लोगों को हंसना सिखाया। शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होने के बावजूद भी उसने लोगों के दिलों में जगह बनाई और जिसने दुनिया को ये सिखाया कि खुश रहने के लिए और कामयाबी के लिए शरीर का स्वास्थ्य होने से अधिक जरूरी है हमारे मन का स्वस्थ और खुश रहना। शिल्तजी शिल्तजी का जन्म 10 सितंबर 1890 में अमेरिका के ब्रॉक्स में हुआ। तब इसे लोग साइमन मेट्स के नाम से जानते थे। जन्म से शिल्तजी भी किसी अन्य बच्चे की तरह ही दिखता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया यह स्पष्ट होने लगा कि वो माइक्रोसेफली नाम की बीमारी से पीड़ित है। एक ऐसी कंडीशन जहां चेहरा सामान्य दर से बढ़ता है लेकिन सिर बहुत ही छोटा होता है या एक आम इंसान के मुकाबले सर आधे के बराबर होता है। इस कंडीशन में उस इंसान की मस्तिष्क की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे स्पेशल कंडीशन वाले इंसान को चॉस, रेड पीपल या पिनहेड्स भी कहा जाता है। कभी कभी यह तब होता है जब बच्चा माँ के पेट में हो और बच्चे की माँ अत्यधिक शराब का सेवन करे, या फिर जेनेटिक बीमारी भी हो सकती है। और सबसे दुख की बात यह है कि इसका कोई इलाज नहीं है। शिल्तजी का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था। उसकी एक बहन थी जिसका नाम अथिला था। वो भी माइक्रोसेफली से पीड़ित थी। अजीब से दिखने वाले इन दोनों बच्चों के कारण इनके माता पिता को अपने बच्चों पर शर्म आती थी और वे उन्हें समाज से छिपा कर रखते थे। वो डरते थे कि लोग उनका मजाक बनाने लगेंगे और इसी डर से उन्होंने इन दोनों मासूम बच्चों को ड्रीमलैंड सर्कस साइड शो में भेज दिया। जहां इन बच्चों को इनकी कंडीशन की वजह से बहुत प्यार और केयर की जरूरत थी, वहां वो एक सर्कस का हिस्सा बन गए थे। वहीं से शुरुआत हुई इन दोनों बच्चों के जिंदगी के सफर की। शिल्तजी एक युवा होते हुए भी उसका दिमाग एक 3 साल के छोटे बच्चे जैसा था। वह सिर्फ छोटे छोटे शब्दों को आपस में जोड़कर ही बोल पाता था। सर्कस में साइड शो के दौरान वह हमेशा एक लड़की के कपड़े पहनता था और उन्हीं कपड़ों में अपना प्रदर्शन करता और अपनी मासूम हरकतों से लोगों को हंसाता था। कभी कभी शिल्तजी जल्दी ही अपना संयम खो बैठता था, इसलिए उसका केयरटेकर अधिकतर समय उसके साथ ही रहता था। धीरे धीरे वो अपनी मासूमियत और फनी नेचर से दर्शकों का और अपने साथियों का चहेता बन गया। जो भी उसके संपर्क में आता वो उसकी सादगी और मासूमियत का दीवाना हो जाता था। शिल्तजी सर्कस से इस कदर पॉपुलर हुआ कि उसे हॉलीवुड मूवीज के लिए ऑफर आने लगे। उसके बाद शिल्तजी ने कई सारी फिल्मों में काम किया। 1932 में शिल्तजी ने फिल्म फ्रीक में अभिनय किया और इसी फिल्म से वो रातों रात एक सुपरस्टार बन गया। इस फिल्म में सर्कस में होने वाले प्यार और धोखे को दर्शाया गया था। इस फिल्म में कई भड़काऊ और डरावने किरदार भी थे, जिसे देखने के बाद क्रिटिक्स और लोगों ने इसकी काफी आलोचना भी की थी। एक लेखक ने इस फिल्म के बारे में यह तय कह दिया था कि इस फिल्म में दर्शकों की भावनाओं के साथ खेला गया है। 1936 में सर्कस में काम करने वाले जॉर्ज सुरती, जो वहां के चिंपैंजी ट्रेनर थे, ने शिल्तजी को गोद ले लिया। जॉर्ज ने मरते दम तक 1965 तक शिल्तजी का हमेशा ख्याल रखा, लेकिन जॉर्ज की मौत के बाद जॉर्ज की बेटी ने शिल्तजी की देखभाल करने से मना कर दिया और उसे लॉस एंजलिस के एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। शिल्तजी 3 साल तक मेंटल हॉस्पिटल में रहा और वहां वो हमेशा अपने सर्कस के प्रदर्शन को याद करता था और खुश होता। मेंटल हॉस्पिटल में सही से केयर न होने की वजह से वहां धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। इसलिए उसके एक जान पहचान वाले सर्कस के जादूगर दोस्त ने मेंटल हॉस्पिटल से गुजारिश की कि उसे शिल्तजी का ख्याल रखने के लिए उसे आधिकारिक रूप से सौंप दिया जाए, और सौभाग्य से अस्पताल वालों ने उसके दोस्त की बात मान ली और शिल्तजी को उस जादूगर दोस्त को सौंप दिया। बाद में शिल्तजी ने डॉप्त्रिच नामक सर्कस के साथ काम करना शुरू कर दिया। शिल्तजी का इतना नाम होने के बाद भी उसका कोई अपना स्थायी घर नहीं था और फिर कुछ सालों बाद शिल्तजी लॉस एंजलिस से रिटायर हुआ और अपने रिटायरमेंट के दिन भी उसने लोगों का खूब मनोरंजन किया। शिल्तजी अपने आसपास के लोगों के लिए हमेशा प्यारा और मासूम था। शिल्तजी की माइक्रोसेफली बीमारी के कारण उसके दिमाग, हड्डियों और पूरे शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो पाया। इस बीमारी के कारण उसे कई बार मिर्गी के दौरे भी आते थे। उसकी यह बीमारी इस हद तक बढ़ गई थी कि बाद में उसे सुनने और देखने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और फिर 1971 में 70 साल की उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। शिल्तजी के इस दुनिया से जाने के बाद उसे किसी अनजान कब्र के नीचे दफना दिया गया, परंतु 2007 में शिल्तजी के एक प्रशंसक ने कहा कि शिल्तजी को एक रिस्पेक्टेड पत्थर के नीचे दफनाया जाना चाहिए ताकि लोग उसे हमेशा याद रख सकें। दोस्तों, शिल्तजी शारीरिक रूप से अधिक सक्षम भले ही ना हो, परंतु कमजोर बिल्कुल नहीं था। माता पिता की शरण में न रहते हुए भी उसने कभी हार नहीं मानी और दुनिया को हंसाते हुए वो अपनी एक अलग छाप छोड़ गया। दोस्तों, ऐसे इंसान के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है।
और अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी जरूर शेयर करना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें।